हेलो स्टूडेंट, मैं आशा सिंगर अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर के फोर्थ पेपर लैंग्वेज एंड करिकुलम यानी भाषा एवं पाठ्यक्रम का एक महत्वपूर्ण टॉपिक भाषा प्रयोगशाला पढ़ा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। भाषा प्रयोगशाला। आज के इलेक्ट्रॉनिक्स युग में जिस प्रकार जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक्स का उपयोग एक प्रकार से अनिवार्य सा हो गया है, भाषा शिक्षण, मुख्यतः द्वितीय भाषा शिक्षण अर्थात जिस भाषा को हम सीख रहे हैं के क्षेत्र में भी इसका उपयोग विभिन्न रूपों में अनिवार्य सा प्रतीत होने लगा है। भाषा प्रयोगशाला शिक्षण के क्षेत्र में अन्य दृश्य श्रव्य उपकरणों की भांति एक सहायक मात्र है, न कि अध्यापक शिक्षक का प्रतिस्थापन। अर्थात हमें भाषा सीखने में यह भाषा प्रयोगशाला मदद कर सकती है, लेकिन यह एक शिक्षक का स्थान नहीं ले सकती। भाषा प्रयोगशाला एक विशेष कक्ष होता है जो विभिन्न दृश्य श्रव्य उपकरणों से युक्त होता है। सामान्यतः एक भाषा प्रयोगशाला 4 से 6 या 8 32 टेप रिकॉर्डरों का एक क्रमिक व्यवस्थित संयोजन होता है। अर्थात कोई भी भाषा प्रयोगशाला होती है उसमें या तो 4 या 6 या 8 32 टेप रिकॉर्डर हो सकते हैं, जिसके माध्यम से शिक्षार्थी अध्येता अर्थात जो भी भाषा का अध्ययन करने वाला है, भाषा अध्ययन के लिए विविध प्रकार के अभ्यास करते हुए भाषा सीखते हैं। संकुचित अर्थ में एक ऐसा कमरा भी भाषा प्रयोगशाला कहा जा सकता है जिसमें केवल एक टेप रिकॉर्डर हो और उसके माध्यम से शिक्षार्थी या अध्येता भाषा का अभ्यास कार्य करते हो। किंतु वास्तव में भाषा प्रयोगशाला एक सामान्य कक्षा का पूरक रूप है, जहां शिक्षार्थी सामान्य कक्षा के अध्ययन के अतिरिक्त समय में टेपित यानी रिकॉर्ड किए हुए पाठों का श्रवण करते हुए अनुकरण आदि के द्वारा भाषा को व्यवहारिक स्तर पर सीखते हैं। अब आगे देखते हैं भाषा प्रयोगशाला का महत्व। यदि भाषा प्रयोगशाला तथा सामान्य कक्षा में समुचित समन्वय रहे अर्थात दोनों में बैलेंस रहे, तो भाषा प्रयोगशाला की उपयोगिता को नकारा नहीं जा सकता। यहाँ इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि भाषा प्रयोगशाला अध्यापक का प्रतिस्थापन नहीं हो सकती। अर्थात भाषा प्रयोगशाला है वो शिक्षक का स्थान नहीं ले सकती, बल्कि यह तो शिक्षण कार्य में हेल्प कर सकती है। यह उसके अध्यापन कौशल में मात्र सहायक तथा पूरक का काम ही कर सकती है। एक सामान्य कक्षा की अपेक्षा भाषा प्रयोगशाला में शिक्षार्थी अधिक सक्रियता तथा रुचि के साथ भाग लेता है, जिससे कि भाषा प्रयोगशाला के पाठ अधिक प्रभावकारी सिद्ध होते हैं, क्योंकि अधिक स्वाभाविक वातावरण में टेपित भाषा पाठ शिक्षार्थी के कान में बिना बाहरी ध्वनि बाधा के सुन सकते हैं। अब देखते हैं भाषा प्रयोगशाला की उपयोगिता। इसमें पहला है कि भाषा प्रयोगशाला के पाठ अपने आप में पूर्ण तथा स्व आश्रित होते हैं। अर्थात भाषा प्रयोगशाला के लिए जो भी पाठ तैयार किए जाते हैं वो पूर्ण होते हैं। शिक्षक की भूमिका परोक्ष हो जाती है, अर्थात शिक्षक की भूमिका उसमें अप्रत्यक्ष होती है। शिक्षक का कार्य होता है लेकिन वह हमें दिखाई नहीं देता। अतः शिक्षार्थी पर शिक्षक के भय, उसकी उदासीनता आदि का कोई मनोवैज्ञानिक कुप्रभाव नहीं पड़ता। शिक्षण की प्रक्रिया मुख्यतः अभ्यासोन्मुख रहती है, जिसमें शिक्षार्थी को भाषा व्यवहार के अभ्यास के लिए अधिक इच्छानुसार अवसर मिलता है। जो भाषा प्रयोगशाला में जो शिक्षण कार्य होता है वह अभ्यास पर आधारित होता है। इससे क्या होता है, विद्यार्थी या शिक्षार्थी जितना चाहता है उतना अभ्यास कर सकता है। भाषा अर्जन भाषा अभ्यास के लिए उपयुक्त वातावरण निर्माण की अधिक संभावना रहती है। अगला है भाषा प्रयोगशाला में लक्ष्य भाषा अर्थात जिस भाषा को हम सीख रहे हैं उसको लक्ष्य भाषा भी कह सकते हैं और उसको द्वितीय भाषा भी कह सकते हैं। लक्ष्य भाषा के जिन विभिन्न पक्षों
भाषा कौशलों का अध्ययन अभ्यास अधिक सरलता सहजता के साथ किया जा सकता है। ये वे हैं: ध्वनि भेद बोध, अर्थात विभिन्न ध्वनियों में क्या अंतर है उनकी जानकारी। उच्चारण अनुकरण अभ्यास, जो हम उच्चारण कर रहे हैं उसका बार बार अनुकरण करके उसका अभ्यास करना। पदबंध, उपवाक्य, वाक्य श्रवण, बोध तथा उच्चारण अनुकरण अभ्यास। मुक्त भाषण श्रवण, बोध तथा अनुकरण। श्रुतलेख सामग्री श्रवण, विभिन्न प्रकार की सामग्री। इसमें क्या आएंगे विभिन्न प्रकार की सामग्री में? जैसे वर्ण, शब्द, पदबंध, उपवाक्य, वाक्य, अनुच्छेद, वार्तालाप आदि। इन सभी का वाचन, शब्द, अर्थ तथा अन्य सामग्री का बोध आदि। फिर अगला है, अन्य छात्रों के अध्ययन में बिना बाधा डालते हुए धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थी द्वारा स्वगति से अभ्यास करना संभव। कई शिक्षार्थी तो क्या होता है जल्दी सीखते हैं, कई धीरे सीखते हैं, तो उन सबको हम साथ लेके नहीं सिखा सकते। इसमें क्या होता है विद्यार्थी अपनी इच्छा अनुसार जितनी बार चाहे अनुकरण कर सकता है और जितनी बार अभ्यास कर सकता है। तो जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं, जो जल्दी सीखने वाले विद्यार्थी होते हैं, उनको कोई बाधा नहीं पहुंचती, और जो धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थी होते हैं वो अपनी गति से सीखते रहते हैं। शिक्षार्थी की बिना जानकारी अर्थात उसको बिना बताए उसके कुछ कार्य, अभ्यास आदि की जांच भी हो जाती है, जिससे शिक्षार्थी के मस्तिष्क पर समीक्षा के भूत का मनोवैज्ञानिक कुप्रभाव नहीं पड़ता। इसमें क्या होता है, जो विद्यार्थी अभ्यास कर रहा है उसके क्या रिजल्ट रहे, इसकी जांच भी हो जाती है और शिक्षार्थी को पता भी नहीं चलता। तो इससे क्या उसके ऊपर परीक्षा का डर नहीं रहता और वो स्वाभाविक गति से अपने कार्य को करते हुए आगे बढ़ता रहता है। सामान्य कक्षा में प्रयुक्त साँचा अभ्यास की यांत्रिक प्रक्रिया से शिक्षक मुक्ति पा जाता है। देखो, जैसे विद्यार्थी को हमें उच्चारण सिखाना है तो शिक्षक को स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें सिखानी पड़ेंगी, और जबकि भाषा प्रयोगशाला में जो शिक्षार्थी होते हैं वो अपनी ही गति से सीखते रहते हैं। तो इससे क्या होता है, शिक्षक भी इस प्रक्रिया से, सिखाने की प्रक्रिया से मुक्ति पा जाता है, उसको भी मुक्ति मिल जाती है। अन्य शिक्षार्थियों का समय नष्ट न करते हुए उनके अध्ययन में कोई बाधा पहुंचाए बिना प्रत्येक अध्येता पर व्यक्तिगत ध्यान देने की सुविधा होने के कारण शिक्षक या जो मॉनिटर है जिस पर विद्यार्थी सीख रहा है, अध्येता या शिक्षार्थी की अशुद्धियों को वहीं की वहीं सुधार देता है। इसमें क्या होता है, जैसे भाषा प्रयोगशाला में जो भी यहाँ पर अध्यापक कौन है, जिस टेप रिकॉर्डर, जिस कंप्यूटर पर विद्यार्थी सीख रहा है, तो उसमें क्या होता है, अगर मान लो उसने कुछ अशुद्धियां की है तो वो वहीं की वहीं सुधार देगा, क्योंकि जब तक विद्यार्थी या शिक्षार्थी अशुद्धियां करता रहेगा तब तक वह अगले स्टेप पर नहीं पहुंचेगा। जब पहली स्टेप अपनी क्लियर हो जाएगी तभी वह दूसरी स्टेप पर पहुंचेगा, तो वो गलतियां वहीं की वहीं सुधर जाती हैं। कक्षा को कई समूह या स्तरों में, 2 में, 3 में, 4 में बिना अध्यापक मॉनिटर की संख्या बढ़ाए बांटना तथा अध्ययन अध्यापन कार्य चालू रखना संभव है। जैसे मान लो हमारे पास डिवाइसेस की कमी है तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें जैसे जो विद्यार्थी है उनके ग्रुप हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कई सारे विद्यार्थी है जो थोड़े धीमी गति से सीखते हैं, उनका हम एक ग्रुप बना सकते हैं। कई विद्यार्थी तेज गति से सीखते हैं तो उनका हम एक ग्रुप बना सकते हैं। इस तरह से ग्रुप हम बनाकर और हम मॉनिटर की संख्या बिना बढ़ाए हुए भी हमारे कार्य को, अध्यापन कार्य को हम जारी रख सकते हैं। अब अगला टॉपिक है अपना भाषा प्रयोगशाला का स्वरूप। भाषा प्रयोगशाला के स्वरूप को विभिन्न आधारों के अनुसार विभिन्न रूपों में देखा जा सकता है। टेपित सामग्री को अर्थात रिकॉर्ड की गई जो सामग्री उसको शिक्षार्थी के कानों तक पहुंचाने की तकनीक के आधार पर भाषा प्रयोगशाला के 2 मुख्य प्रकार है। इसमें पहला तार युक्त भाषा प्रयोगशाला और दूसरी तार रहित भाषा प्रयोगशाला।
भाषा प्रयोगशाला में उपलब्ध विभिन्न उपकरणों के आधार पर भाषा प्रयोगशाला को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। एक है श्रव्य भाषा प्रयोगशाला और दूसरा है दृश्य भाषा प्रयोगशाला। श्रवण तथा उच्चारण की निष्क्रियता तथा सक्रियता के आधार पर भाषा प्रयोगशाला को दो वर्गों में बांटा जा सकता है, तीन वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला है केंद्र संचालित भाषा प्रयोगशाला, दूसरा है व्यक्ति संचालित भाषा प्रयोगशाला और तीसरा है इसमें उभय संचालित भाषा प्रयोगशाला। फिर आगे बूथों की संख्या के अनुसार भाषा प्रयोगशाला को सामान्यतः तीन वर्गों में रखा जा सकता है। एक है लघु आकार भाषा प्रयोगशाला अर्थात लघु आकार के जहाँ पर हमारे मॉनिटर कम होंगे, मध्यम आकार भाषा प्रयोगशाला, फिर है बृहदाकार भाषा प्रयोगशाला। अब यहाँ भाषा प्रयोगशाला के बारे में हम संक्षिप्त पढ़ते हैं। फर्स्ट है तार युक्त भाषा प्रयोगशाला। इस प्रकार की भाषा प्रयोगशाला में मॉनिटर, कंसोल तथा शिक्षार्थी बूथ के मध्य विद्युत तारों के माध्यम से ध्वनि का आदान प्रदान होता है। अतः शिक्षार्थी बूथ एक स्थान पर अचल अवस्था में रहते, अर्थात वो एक जगह पर फिक्स हो जाते, इधर उधर नहीं घूम सकते, तथा विद्युत तार या जूट मेटिंग से फर्श पर ढके रहते हैं या भूमिगत रहते हैं अथवा दीवार के सहारे किसी केसिंग के माध्यम से बूथ तक आते हैं। अधिकतर भाषा प्रयोगशाला तार युक्त होती है। फिर तार रहित भाषा प्रयोगशाला। इस प्रकार की भाषा प्रयोगशालाओं में मॉनिटर, कंसोल तथा शिक्षार्थी बूथ चल स्थिति में रहते हैं, अर्थात इसमें क्या होता है, तार नहीं होते तो विद्यार्थी इधर उधर घूमते हुए अपना अध्ययन जारी रख सकते हैं। प्रयोगशालाएं एक प्रकार से मिनी रेडियो स्टेशन तथा रेडियो सेटों की प्रणाली का समुच्चय कही जा सकती है। शिक्षक मॉनिटर कंसोल से ट्रांसमीटर के माध्यम से पाठों का प्रसारण होता है तथा शिक्षार्थी या अध्येता किसी निश्चित दूरी तक अपने बूथ पर लगे रिसीवर यंत्र के माध्यम से पाठ्य सामग्री को ग्रहण कर सकता है। प्रयोगशालाएं विद्युत बैटरी की सहायता से भी चलाई जा सकती हैं। फिर तीसरी है श्रव्य भाषा प्रयोगशाला। इस प्रकार की भाषा प्रयोगशाला में श्रव्य उपकरण उत्पादन जैसे रिकॉर्ड प्लेयर, टेप रिकॉर्डर, भाषा पाठ टेप आदि उपलब्ध है। इन प्रयोगशाला में केवल श्रव्य उच्चारण पर ही बल दिया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ श्रव्य उपकरण ही होते हैं। फिर दृश्य श्रव्य भाषा प्रयोगशाला। इस प्रकार की भाषा प्रयोगशाला में दृश्य तथा श्रव्य दोनों प्रकार के उपकरण उत्पादन रिकॉर्ड प्लेयर, टेप रिकॉर्डर, स्लाइड प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर, एपिडाइस्कोप, फिल्म प्रोजेक्टर, रेडियो, टेलीविजन, भाषा पाठ टेप, भाषा पाठ तबे, भाषा पाठ फिल्म, भाषा पाठ स्लाइड आदि उपलब्ध होते हैं। इस प्रयोगशाला में श्रव्य उच्चारण के साथ साथ आंखों के माध्यम से अर्थात मौखिक या लिखित अभ्यास पर बल देते हुए ज्ञान अर्जन की पर्याप्त सहजता तथा सुलभता रहती है। इस प्रकार की प्रयोगशाला में क्या होता है, श्रव्य और दृश्य दोनों तरह के साधन उपलब्ध होते हैं। फिर है श्रव्य निष्क्रिय भाषा प्रयोगशाला। इस प्रकार की भाषा प्रयोगशाला में शिक्षार्थी को केवल सुनने की सुविधा होती है। अध्येता अपने ईयरफोन के माध्यम से मॉनिटर कंसोल से प्रसारित या अपने बूथ पर लगे टेप रिकॉर्डर से प्रसारित भाषा पाठ को सुनकर भाषा पाठ को सुनता है। इन भाषा प्रयोगशालाओं में शिक्षक शिक्षार्थी के मध्य पाठ प्रसार के समय कोई वार्तालाप नहीं होता। इसमें क्या होता है, अध्येता अपने ईयरफोन के माध्यम से अपने अध्ययन को करता रहता है या वो उन पाठों को सुन सकता है, लेकिन वो शिक्षक से किसी भी प्रकार की कोई वार्तालाप नहीं कर सकता। फिर है श्रव्य सक्रिय भाषा प्रयोगशाला।
इस प्रकार की भाषा प्रयोगशाला में शिक्षार्थी को सुनने के साथ साथ अपने उच्चारण को टेपांकित करने की सुविधा भी होती है। इसमें क्या होता है, शिक्षार्थी सुनता तो है, साथ ही साथ वो अपने उच्चारण को रिकॉर्ड भी कर सकता है। शिक्षार्थी के बूथ में लगे टेप रिकॉर्डर में या मॉनिटर कंसोल में लगे अतिरिक्त टेप रिकॉर्डर में आवश्यकतानुसार वांछित समय पर अध्येता का उच्चारण अनुकरण अभ्यास टेपित हो सकता है। अर्थात इसमें शिक्षार्थी जब भी चाहे वह अपनी आवाज को, अपने उच्चारण को रिकॉर्ड कर सकता है। शिक्षक मॉनिटर कंसोल पर उपलब्ध सुविधा के अनुसार शिक्षक शिक्षार्थी के उच्चारण को आवश्यकतानुसार वांछित समय पर अशुद्धि को सुधार सकता है। जब स्टूडेंट या विद्यार्थी, शिक्षार्थी जो भी है वो अपने उच्चारण को रिकॉर्ड कर लेता है और अगर शिक्षक को कहीं भी उसमें अशुद्धि नजर आती है तो वो उसको वहीं की वहीं सुधार देता है। फिर केंद्र संचालित भाषा प्रयोगशाला। इस प्रकार की भाषा प्रयोगशाला में एक केंद्र या मॉनिटर कंसोल से प्रसारित भाषा पाठ को शिक्षार्थी अपने ईयरफोन के माध्यम से सुन सकता है। फिर अगला है व्यक्ति संचालित भाषा प्रयोगशाला। इस प्रकार की भाषा प्रयोगशालाओं में शिक्षार्थी अपने बूथ में लगे दोहरे ट्रैक वाले टेप रिकॉर्डर, ईयरफोन तथा माइक्रोफोन के सहारे आवश्यकता अनुसार अपना टेप रिकॉर्ड चालू कर स्वतंत्र रूप से भाषा पाठ सुन सकता है तथा अपने उच्चारण को अपने टेप में टेपांकित कर पुनः सुन सकता है। एक तो होते इकहरे ट्रैक वाले, एक होते दोहरे ट्रैक वाले। इकहरे ट्रैक वाले में क्या होता है कि विद्यार्थी सिर्फ सुन सकता है और दोहरे ट्रैक वाले में सुन सकता है, साथ ही साथ अपने उच्चारण को रिकॉर्ड भी कर सकता है और रिकॉर्ड करने के बाद उसको पुनः सुन सकता है। फिर अगला है उभय संचालित भाषा प्रयोगशाला। इस प्रकार की भाषा प्रयोगशालाओं में केंद्र चालित तथा व्यक्ति चालित भाषा प्रयोगशाला की मिली जुली सुविधाएं होती हैं। इन भाषा प्रयोगशालाओं में सभी बूथों को मॉनिटर कंसोल से इस प्रकार जोड़ा जाता है कि आवश्यकता पड़ने पर बूथों को एक साथ या ग्रुप के रूप में केंद्र से संचालित किया जा सके और आवश्यकता न हो तो केंद्र से बूथों का संपर्क विच्छिन्न या अलग किया जा सके। इन भाषा प्रयोगशाला में टेपांकित करने तथा प्लेटबैक करने की सुविधा उपलब्ध रहती है। फिर आगे है लघुवाकार भाषा प्रयोगशाला। सामान्यतः 4, 6, 8, 10 बूथ तथा मॉनिटर कंसोल की सुविधा वाली भाषा प्रयोगशाला लघु आकार वाली भाषा प्रयोगशालाएं होती हैं। फिर है मध्यमाकार भाषा प्रयोगशाला। 12, 14, 16, 18, 20 बूथों तथा मॉनिटर कंसोल की सुविधा वाली भाषा प्रयोगशालाओं को मध्यम आकार वाली भाषा प्रयोगशाला कहा जाता है। फिर वृत्ताकार भाषा प्रयोगशाला। सामान्यतः 24, 28, 32 बूथों तथा मॉनिटर कंसोल की सुविधा वाली भाषा प्रयोगशालाएं वृत्त आकार की भाषा प्रयोगशालाएं होती है। अब आगे हम देखते हैं भाषा प्रयोगशाला की कार्य प्रणाली। किसी भाषा प्रयोगशाला की कार्य प्रणाली उस भाषा प्रयोगशाला में उपलब्ध दृश्य श्रव्य उपकरणों की मात्रा तथा गुण पर निर्भर है। अर्थात किसी भाषा प्रयोगशाला में जैसे श्रव्य दृश्य उपकरण होंगे उसकी जो कार्य प्रणाली है उसी पर आधारित होगी, वो वैसा ही कार्य करेगी। जिस भाषा प्रयोगशाला में जो उपकरण उपलब्ध होंगे उनकी संचालन व्यवस्था तथा संचालन प्रक्रिया उन्हीं के अनुरूप रखनी होगी। विविध प्रकार के प्रक्षेपकों से आवश्यकता अनुसार कक्षा स्तर के अनुरूप सामग्री का प्रक्षेपण किया जाता है। कमरे में दृश्य सामग्री प्रक्षेपण के समय पर्याप्त अंधेरा होना आवश्यक है। बूथों की संख्या के अनुसार मॉनिटर कंसोल का आकार प्रकार रखा जाता है। सामान्यतः 16 बूथों वाली भाषा प्रयोगशाला के मॉनिटर कंसोल में 4 बड़े टेप रिकॉर्डर में 4 ग्रुपों के लिए एक साथ 4 कार्यक्रम प्रसारित होने की व्यवस्था हो तो
अच्छा है। प्राय मॉनिटर कंसोल में यह व्यवस्था रखी जाती है। तो देखिए कौन कौन सी सामग्री या कौन कौन सी व्यवस्था हमारे मॉनिटर कंसोल में होनी चाहिए। फर्स्ट है ग्रुप सेलेक्टर स्विच, फिर है हरे बल्ब, लाल बल्ब, अध्येता बूथों के नंबर, अध्येता बूथों से बात करने प्रोग्राम प्रसारित करने के लिए स्विच, ऑन ऑफ स्विच तथा वॉल्यूम कंट्रोल स्विच। भाषा प्रयोगशाला में प्रयोगार्थ पाठ रिकॉर्ड करने के लिए पास ही साउंड प्रूफ स्टूडियो का छोटा सा कक्ष तथा यंत्रों, टेप रिकॉर्डर आदि की मरम्मत सुधार के लिए छोटा सा कमरा भी होना चाहिए। अर्थात हमारे पाठों को रिकॉर्ड करने के लिए एक ऐसा रूम होना चाहिए जिसमें बाहरी आवाज ना आ सके। इसके बाद अगर कोई जरूरत पड़ जाए तो हमारे पास ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि हम उसकी मरम्मत करा सके। तो भाषा प्रयोगशाला में उपयोगार्थ जो श्रव्य पाठ पढ़ाए जाते हैं उनके बनाने तथा प्रयोग करने की योजना भाषा प्रयोगशाला के स्वरूप से प्रभावित होती है। एक गहरे ट्रैक वाले टेप रिकॉर्डर के लिए बनाए जाने वाले पाठों के टेक्निकल कक्ष से भिन्न रहता है। यथा एक गहरे ट्रैक वाले टेप रिकॉर्डर में 4 चरण होते हैं। पहला है टेप प्रचालन तथा पाठांश श्रवण, अर्थात जो पाठ है उनको सुनना। फिर है टेप अपचालन तथा श्रुत अंश का उच्चारण अनुकरण, अर्थात जो भी शिक्षार्थी ने सुना है उसके उच्चारण का अनुकरण करना। फिर तीसरा है टेप प्रचालन तथा स्व उच्चारण की जांच हेतु श्रुत पाठ का पुनः श्रवण। फिर क्या कर शिक्षार्थी जो भी उसने सुना है और जो भी उसने उच्चारण किया है उसकी जांच हेतु दोबारा से उन पाठों को सुनना। फिर टेप अपचालन तथा श्रुत अंश का शुद्ध उच्चारण करना। फिर अगर उसमें उसको कोई अशुद्धि नजर आती है तो उसका शुद्ध रूप में फिर से उच्चारण करना। तो ये तो है एक गहरे ट्रैक वाले टेप रिकॉर्डर के चरण। अब देखते हैं दोहरे ट्रैक वाले टेप रिकॉर्डर के कौन कौन से चरण हैं। तो इसके भी 4 चरण हैं। पहला है टेप प्रचालन तथा पाठांश श्रवण, अर्थात जो भी हमारे पाठ है उनको सुनना। फिर टेपांकन हेतु श्रुत अंश का अनुकरण उच्चारण, जो भी हमने सुना है या शिक्षार्थी ने जो भी सुना है उन सुने हुए अंशों का उच्चारण करना। फिर तीसरा है स्व उच्चारण की जांच हेतु श्रुत पाठ का श्रवण करना और अपने उच्चारण की जांच के लिए फिर से उन्हीं पाठों को सुनना। फिर चौथा है टेपांकन हेतु उच्चारण पुनरावृत्ति, फिर अपने पाठों जो भी उच्चारण है अपने उच्चारण को रिकॉर्ड करने के लिए फिर से उच्चारण करना। अब आगे देखते हैं भाषा प्रयोगशाला और पाठ निर्माण। भाषा प्रयोगशाला के माध्यम से भाषा कौशल के विविध पक्षों का अभ्यास कराया जा सकता है, जैसे ध्वनि उच्चारण अभ्यास, वाक्य सांचा अभ्यास, शब्दावली अर्थबोध अभ्यास, श्रुत लेख अभ्यास, वार्तालाप अभ्यास आदि। भाषा प्रयोगशाला के प्रयोगार्थ पाठ निर्माण के मुख्य 3 सोपान हैं, अर्थात किसी भी भाषा प्रयोगशाला का प्रयोग करने के लिए उसके पाठों के निर्माण के लिए हमें कौन कौन से सोपानों से गुजरना होता है। तो इसमें सबसे पहले है पाठ की पांडुलिपि तैयार करना, अर्थात जो पाठ है उसकी मूल प्रति तैयार करना, हाथ से उसको लिखना। फिर है पांडुलिपि का टेपांकन, उसका टेपांकन करना, उसको रिकॉर्ड करना। फिर है टेपांकित पाठ का परीक्षण तथा आवश्यकता अनुसार सुधार, उसका परीक्षण करना, जो भी पाठ रिकॉर्ड किया है उसको जांचना और उसमें अगर सुधार की कोई गुंजाइश है, सुधार करने की जरूरत है तो उसका सुधार करना। पाठ की पांडुलिपि तैयार करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। फर्स्ट है इसमें पाठ की पांडुलिपि तैयार करने वाले प्रशिक्षित शिक्षक को यह स्पष्ट ज्ञान रहना चाहिए कि यह विशिष्ट पाठ किस स्तर किस पृष्ठभूमि वाले अध्येता के लिए बनाया जा रहा है। अर्थात जो भी शिक्षक पाठ की पांडुलिपि तैयार करे सबसे पहले तो वह प्रशिक्षित होना चाहिए, वो एक्सपर्ट होना चाहिए। उसके साथ साथ उसको यह भी पता होना चाहिए कि जो भी पाठ तैयार किया जा रहा है वो किस प्रकार के उन बच्चों का स्तर क्या है और वो किससे
पृष्ठभूमि के बच्चे हैं या अध्येता है जिनके लिए यह पाठ तैयार किया जा रहा है, तो उनको ध्यान में रखकर अगर पाठ तैयार किया जाएगा तो पाठ और अच्छा तैयार होगा। फिर है सामान्यतः एक पाठ में एक पाठ्य बिंदु को ही केंद्र में रखा जाए। जब भी पाठ तैयार किया जाए तो एक ही बिंदु को उसमें रखा जाए। पाठ्य बिंदु निर्धारण का उद्देश्य पाठ के प्रारंभ में सरल शैली तथा एक दो वाक्य में स्पष्ट कर देना चाहिए और जो भी हमने पाठ्य बिंदु रखा है उसका क्या उद्देश्य है, तो यह भी अध्येता को प्रारंभ में एक दो वाक्यों में ही स्पष्ट रूप से बता देना चाहिए। इससे क्या होता है, विद्यार्थी या शिक्षार्थी पाठ में रुचि लेता है। फिर पाठ आरंभ की संक्षिप्त तथा अर्थपूर्ण भूमिका आवश्यकता अनुसार भाषा, माध्यम भाषा या लक्ष्य भाषा में ही दी जाए। और जब भी पाठ प्रारंभ किया जाए तो उसके बारे में अगर कुछ थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हम देते हैं तो यह ध्यान रखना चाहिए कि इंट्रोडक्शन भी उसी भाषा में दिया जाए जिस भाषा को हम सीखने जा रहे हैं। पाठ में आए सभी आदेश, निर्देश या प्रश्न सरल वाक्यों में ही रखे जाए। पाठ विषय यानी उच्चारण, साँचा अभ्यास, वार्तालाप आदि के अनुसार पाठ की क्रियाविधि में आवश्यक परिवर्तन करना चाहिए। अध्येता की आवश्यकता तथा उसके स्तर को ध्यान में रखते हुए पुनर्वलन सामग्री रखी जा सकती है। अध्येता द्वारा पाठांश का अभ्यास करने के निमित्त पर्याप्त समय देने का प्रावधान होना चाहिए। अगर किसी अध्येता ने जब उसका उच्चारण सुन लिया है तो उसी उच्चारण का अभ्यास करने के लिए उन्हें उन अध्येता को समय भी हमें देना चाहिए। सामान्यतः एक पाठ 30 से 35 मिनट की अवधि में ही समाप्त हो जाने वाला होना चाहिए। पाठ की पांडुलिपि के आरंभ में निम्न सूचनाएं भी अंकित की जाए जिन्हें प्रयोगशाला प्रभावी या मॉनिटर शिक्षक टेप लाइब्रेरी के रजिस्टर में अंकित करता है। तो वो है टेप निर्माता संस्था तथा विभाग, दूसरा है पाठ विषय तथा संख्या, तीसरा है मास्टर टेप संख्या, चौथा है टेप पहचान प्रणाली, पांचवा है पाठ का शीर्षक। जो भी पाठ आरंभ, मूल पाठ और पाठ समाप्त। पाठ पांडुलिपि टेपांकन के समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब भी वो पाठ रिकॉर्ड किया जाए तो हम कौन कौन सी बातें ध्यान रखें। इसमें फर्स्ट है, जहां तक संभव हो रिकॉर्डिंग साउंड प्रूफ स्टूडियो में ही की जाए। जब रिकॉर्डिंग करें तो अगर हो सके तो वो जो रूम हो या स्टूडियो हो वो साउंड प्रूफ होना चाहिए जिससे आसपास की जो बाधा है या ध्वनि है वो रिकॉर्ड ना हो। टेपांकन निश्चित गति तथा वॉल्यूम पर किसी प्रशिक्षित टेक्नीशियन के द्वारा किया जाए। टेपांकन के लिए स्वर प्रदाता पुरुष महिला दोनों की आवाज सधी हुई, मधुर एवं स्पष्ट हो। अर्थात जो भी रिकॉर्ड करने के लिए जो पुरुष या महिला हो उसकी आवाज सही होनी चाहिए, मधुर होनी चाहिए और स्पष्ट होनी चाहिए। स्वर प्रदाता के बोलने की गति पाठ की आवश्यकता अनुसार सामान्य, धीमी, तेज, स्वर ऊंचा नीचा एवं उपयुक्त अपघटन युक्त होना चाहिए। पाठ के आरंभ तथा अंत में 5 से 10 सेकंड तक का वाद्य वादन किया जा सकता है। इसमें क्या होता है, जब पाठ को आरंभ करें तो उससे पहले 5 से 10 सेकंड तक कोई भी हम ध्वनि बजा सकते हैं और जब पाठ खत्म हो तो कोई भी थोड़ा वही ध्वनि हम वापस बजा सकते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा जो पाठ को हम रिकॉर्ड करते हैं वो सुनने में अच्छा लगता है। अध्येता शिक्षार्थी से अभ्यास के लिए बीच बीच में आवश्यक समय दिया जाए। अब आगे देखते हैं, टेपांकित पाठ के परीक्षण तथा आवश्यकता सुधार के लिए निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसमें फर्स्ट है, टेपांकित पाठ को शिक्षक या मॉनिटर 1-2 बार पहले स्वयं सुन ले तथा किन्हीं अन्य व्यक्तियों को भी सुनाए। दूसरा है, जहां जहां टेपांकित सामग्री में अस्पष्टता या बाह्य ध्वनि व्यवधान आ गया हो तो उनका उचित रूप से सुधार करने के लिए पुनः टेपांकन व्यवस्था की जाए।
अगर जो भी सामग्री रिकॉर्ड की जा रही है उसमें अगर या तो कोई अस्पष्टता है या कोई दूसरे ध्वनि भी रिकॉर्ड हो गई है तो उसके लिए पुनः टेपांकन किया जाए। आवश्यकता हो तो एक दो बार कक्षा में प्रस्तुतिकरण के बाद शिक्षार्थियों की कठिनाई या अस्पष्टता के स्थलों के आधार पर टेप में सुधार करने में आलस्य नहीं करना चाहिए। अब आगे देखिए, भाषा प्रयोगशाला के संचालन के लिए उनकी कार्य प्रणाली से पूर्ण परिचित, विशेष रूप से प्रशिक्षण पाए हुए शिक्षक, मॉनिटर तथा तकनीशियन की आवश्यकता होती है। भाषा में कई शिक्षा संस्थान ने कई हजार रुपए खर्च करके भाषा प्रयोगशालाओं की स्थापना तो करा ली है, किंतु उनका योगदान सदुपयोग उस मात्रा में नहीं हो पाता जितना कि विदेश में हो पाता है। स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही और आगे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को